हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टॉक टॉक विद अमित आलूवालिया। मार्केट की बात। तो हमने अपने पिछले मार्केट की बात वीडियो में बात की थी कि निफ्टी के क्या लेवल्स हैं फॉर सपोर्ट एज वेल एज द टारगेट्स दैट वन कैन लुक एट। हमने ये भी बात किया था कि बैंक निफ्टी हैज़ टू बी स्ट्रांग टू रियली पुश निफ्टी हायर अप एंड फॉर इट टू अचीव इट्स टारगेट्स। हमने कुछ स्टॉक्स भी बोले थे कि हम बैंक निफ्टी के देखने चाहिए विच शुड बी ऑन आवर रेडार फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जैसे आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक। And the good thing was that despite the dip that happened on Friday, stocks like RBL Bank, which got triggered a few days before this dip, वो despite the dip वो अपनी strength maintain कर रहे थे. In fact, they went up higher. That's the power of the swing trading series that I have explained in the playlist. So please go through it properly so that that will give you the confidence to trade and it'll really help you. This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. And मैंने आपको भी बोला था कि आप भी ऐसे स्टॉक्स देखिए अगर आपने मेरे स्विंग ट्रेडिंग सीरीज फॉलो किया है। तो उसमें जैसे और भी स्टॉक्स निकल के आए हैं, आपने देखे होंगे, जैसे एंजल वन, नोवामा, निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, नैम करके ऐसे बहुत स्टॉक्स थे। मार्केट चाहे नीचे भी गया पर तब भी वो ऊपर गया। दैट्स बिकॉज देर इज़ अ हायर चांस ऑफ सक्सेस in trading when you follow a system, when you follow all the filters, and then also it shows you a trigger for entry and it gives you the confidence to take it also. पर ये जो मार्केट में डिप आया था, ये क्यों आया? टू फैक्टर्स वर देयर। एक तो रीज़न था कि एक्सेंचर ने लोअर फाइनेंशियल 26 ग्रोथ गाइडेंस दिया है, जिससे द आईटी सेक्टर क्रैश्ड। और हमारे जो हैवी वेट्स निफ्टी में हैं लाइक इन्फोसिस, TCS and all in IT sector, they all crashed. और सेकंड रीज़न था जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी अबाउट द फेड मीट दैट्स हैपनिंग, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग क्योंकि जो फेड गवर्नर नया बना है वॉर्श, उसका पहली बार ये दे वांट टू हियर व्हाट हिज व्यू पॉइंट इज। एंड व्हाट मार्केट डिडंट लाइक इज दैट ही डिडंट हैव मच पॉजिटिव टू टॉक अबाउट। बट एट द सेम टाइम मीडिया में आ रहा था कि कुछ फेड के लोग हैं जो काफ़ी नेगेटिव बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि रेट हाइक होना चाहिए। एंड द डॉलर इंडेक्स रियली शॉट अप, जिससे मार्केट्स गॉट नर्वस कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद था इतनी देर से, जिससे ऑयल करके इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑल्सो। एंड उसके करके रेट हाइक्स आर व्हाट लॉट ऑफ मेंबर्स ऑफ फेड वर टॉकिंग अबाउट। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि अगर इनकी डील जैसे हो रही है, दोस्त में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बट इफ द डील रियली गोज थ्रू एंड एवरीथिंग गोज वेल, विच होपफुली इट शुड, बिकॉज आई थिंक नाउ ट्रम्प कैनॉट अफोर्ड नॉट टू मेक दिस डील, बिकॉज आफ्टर ऑल द सेटबैक दैट्स हैपेंड with this US-Iran war, and he has to make it happen, especially because his rating is going down, and also because of the midterm elections that are going to happen in November. एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इससे रेट हाइक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इफ एवरीथिंग गोज वेल एंड द डील इज़ क्लोज, जो वैसे तो इन्होंने क्लोज कर ली है, बट जो भी है न्यूक्लियर वगैरह की अब फाइनल टॉक्स जो इन 2 मंथ्स में करेंगे, उसमें आई होप एवरीथिंग गोज वेल, जिससे ऑयल प्राइसेस तो एनीवे हैव डिप्ड, एंड तो डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे नीचे आना चाहिए जैसे जैसे इनको देखें, जब इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और इफ़ इट्स बेटर दैन एक्सपेक्टेड। क्योंकि व्हाट द मार्केट रियली वुड वांट इज़ कि रेट कट हों, क्योंकि रेट कट जब होते हैं तो लिक्विडिटी मार्केट में आती है और फिर स्टॉक मार्केट रियली बूम्स अप। उस टाइम फिर ऐसा होता है कि जो सेक्टर्स चल भी नहीं रहे होते हैं वो सारे ही फिर चलते हैं। जैसे अभी भी आप देखें, जैसे डाउ, नास्डैक वगैरह, यूएस मार्केट इज डूइंग वेल, बट उसमें भी ये नहीं है कि सारे सेक्टर्स आर रियली डूइंग वेल। वो एआई के हैं, चिप कंडक्टर्स वगैरह, ये वाले कुछ सेक्टर्स स्टॉक्स हैं जो चलते हैं, and because of that the market is really shot up. But it's not that there is a widespread support of sectors for the markets to go up, and that's what really helps a big buoyant move in the market. जब रेट कट हो और लिक्विडिटी आती है, फिर सारे सेक्टर्स ही मोस्टली चलते हैं। निफ्टी में जो डिप आया, तो निफ्टी के अब हमने जो सपोर्ट
की बात की थी, तो वो सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट रहे कि नहीं, एक बार देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो सबसे पहले तो जो हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी कि देखते हैं कि इस हफ्ते वो कहाँ पे क्लोजिंग देता है, और इसने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया है। स्ट्रांगली बुलिश कैंडल कैसे, जो मेरे मास्टर क्लास सीरीज़ में है, वीडियोस में, प्लेलिस्ट में, कि इसका जो हाई है इस वीक के कैंडल का पिछले वीक के कैंडल के हाई के ऊपर है। इस वीक के कैंडल का लो पिछले वीक के कैंडल के लो के ऊपर है। इस वीक के कैंडल का जो क्लोजिंग है वो पिछले वीक के कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के भी ऊपर है। तो इट्स अ स्ट्रांगली बुलिश कैंडल, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में आप देखें, ये जो फ्राइडे को डिप आया था, तो जिससे इसने स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनाया है। जो इसका क्लोजिंग आया है वो पिछले कैंडल के लो के भी नीचे है। स्ट्रांगली बेरिश डजंट मीन कि अब बस ये नीचे जाएगा। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आफ्टर दिस देयर शुड बी अ फॉलो थ्रू। अगर फॉलो थ्रू मिलता है फिर दिस कुड टेक लिटिल बिट मोर टाइम बिफोर इट फाइनली गोज अप, बट द बुलिश सिनेरियो रिमेन्स इंटैक्ट एज लॉन्ग एज इट डजंट गो बिलो दिस लेवल जो इसने पिछले फ्राइडे को बनाया था, विच वॉज 23,900। और आप थोड़ा मतलब बफर अगर रख के भी चलें तो 23,890 880 के नीचे नहीं जाना चाहिए। As long as that happens, that means there is a chance that it could just pause a little and then go up again from here only. और अभी भी जो मैंने इसका लेवल की बात की थी कि इसका सबसे पहला जो सपोर्ट है वो 23,800 है, जो यहाँ पे है। जो ये गैप हुआ था उसके बाद ये वाला जो सपोर्ट था 23,800, और वो डिप में वो तो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो द बुलिश सिनेरियो इज टोटली इंटैक्ट अभी। और इसका मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखूं टिल 61.8%, इनफैक्ट टिल 23,500 इट विल रिमेन बुलिश एज लॉन्ग एज इट डजंट क्लोज बिलो दैट। और अभी तो वो बहुत ही दूर है, देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट्स इन बिटवीन। सो एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स एक्सपेक्टेड दैट वो यहीं पे थोड़ा पॉज करके वापस टर्न मार जाएगा। इट्स बिकॉज इट शोज हाउ बुलिश इट इज़ that despite the dip it did not even come to the first level of support, which was 23,800, and it just came till 23,900. और अगर हम इसके टारगेट देखें फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई करके, तो इसका जो 61.8% टारगेट बनता है 24,560 के अराउंड, दैट शुड बी इट्स फर्स्ट टारगेट। एंड देन अराउंड 24,750 700 to 750 is the second target, जो 78.6% है, which is also, if you followed my last video, I had said कि जो ऊपर वाले हम पॉइंट से अगर इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो 60 उसका 61.8% भी अराउंड 24,700 750 के रेंज पे आता है। सो दिस इज़ योर सेकेंड टारगेट, एंड देन योर थर्ड टारगेट इज़ ऑलमोस्ट 24,990 to 25,000। तो पहला टारगेट 24,560 अचीव होना चाहिए, जो इज़ लाइकली इफ़ द फ्राइडे को लो बनाया था, अगर ये उसको इंटैक्ट रखता है तो ये ईज़िली फर्स्ट टारगेट तक तो जा सकता है। और एक चीज़, जैसे प्राइस एक्शन अगर आप देखें, ये मैंने 50 मिनट चार्ट बनाया, और ये आप देखें ये जो फ्राइडे को जो हुआ था कि क्या हुआ, तो एक्चुअली पूरा दिन लो बनाया था इसने, फिर ये वापस ऊपर गया, और फिर इस अराउंड 215, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं जहाँ मैं बताता हूँ कि कब FIIs DIIs द बिग मनी ऑपरेट, वो स्टार्ट करते हैं अराउंड 215 230, और वहाँ से ये डिप नीचे को आया, और जिसमें इसने ये जो 23,913 था इसको भी ब्रेक करके 23,901 तक ही ऑलमोस्ट चला गया, और फिर यहाँ से इसने वापस टर्न मार दिया। ये 50 मिनट चार्ट देख रहे हैं हम, और ये अराउंड 3 बजे ये वापस को बिल्कुल ऊपर को इसने ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल दी 15 मिनट पे। इसका क्या मतलब है, ये आप प्राइस एक्शन ये नोट करें, क्योंकि ये समझें तो यू विल बी एबल टू डू थिंग्स ऑन योर ओन ऑल्सो। इसका ये है क्योंकि अगर आपने FII DII डेटा देखा है तो FIIs आर स्टिल
वेरी बेरिश। तो उनको मौका चाहिए कि जब भी डिप आए तो टू डू देयर शॉर्ट कवरिंग, यू नो व्हेन एवर देयर इज अ डिप दे वुड वांट टू कवर दोज शॉर्ट्स। और वही हुआ, वो पहले नीचे को लेके आए, जो रिटेलर था उसको बेरिश बनाया क्योंकि इसने पिछले लो को भी थोड़ा सा तोड़ा और रिटेलर बेरिश हो गया, और वहाँ से इन्होंने वापस टर्न मार दिया क्योंकि इन्होंने वो अपने शॉर्ट्स कवर किए, इसलिए ये हुआ है। वापस हम अपना डेली कैंडल पे आते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये है OI डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो इससे पता चलता है, अब जैसे ये जो लेवल है ये अराउंड 24,000 का लेवल है, और इसमें आप देखें जो ग्रीन साइड है ये है जो कॉल्स सेल किए हुए हैं, और जो ये वाला जो आप ब्राउनिश देख रहे हैं ये है जहाँ पे पुट सेल किए हुए हैं। और आप देखें कि दोनों पुट और कॉल दोनों सेल हुए हैं यहाँ पे। दिस मीन्स व्हाट? This could mean that the big money, the FIIs, the DIIs are expecting कि अब एक्सपायरी है ट्यूसडे को, कि ये अब एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे तक इसको ये रेंज में ही हो सकता है रखें इसको। इसलिए दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, अनलेस देयर इज सम बिग न्यूज़ दैट कम्स एंड देयर इज अ बिग जंप अप। तो दिस इज़ वन फैक्टर यू नीड टू कीप इन माइंड कि हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को ये थोड़ा बहुत पॉज ले और इसी के अराउंड घूमे। तो दिस इज व्हाट यू वुड नो फ्रॉम द OI DI डेटा। एंड यू कैन ऑल्सो सी एज वी आर गोइंग डाउन, जैसे ये जो 23,900 23,800, तो आपका पुट वाले जो है वहाँ पे ज़्यादा पुट सेल हुए हैं। इसका मतलब कि द बिग मनी इज एक्सपेक्टिंग कि ये रेंज रहेगा, कि ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, विच तो दैट्स द अदर थिंग दैट यू नो हियर। There is also something that I in one of my videos earlier I'd spoken about, which is the volume profile, and that you can see in this gocharting.com, but on the futures chart. तो हम फ्यूचर्स का चार्ट ये डालते हैं निफ्टी का, और ये जो आप इस साइड को देख रहे हैं, यूजली आप जैसे वॉल्यूम तो यहाँ देखते हैं ना, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है वो यहाँ राइट साइड में दिखता है आपको, और ये जो आपको बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है जो रेड यहाँ पे ये लाइन आ रहा है, दिस इज़ वेयर द बिग मनी हैज़ डन बिग वॉल्यूम्स। तो इससे आपको ये पता चल रहा है, और ये क्या लेवल है? दिस इज़ अराउंड 24,000 23,970 के रेंज में बहुत बड़े वॉल्यूम हुए हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि दिस एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, द FIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। सो विच मीन्स दैट दिस कुड रेंज फ्रॉम 200 अप और डाउन। सो अगर से 24,000 के अराउंड भी हम लेके चलें तो अराउंड 24,200, और नीचे 23,800, ये इसके अराउंड हो सकता है अगर घूमे भी, तो ये अपनी पोजीशन यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो लेवल है ये 24,200 का, जहाँ से ये डिप आया है, इसके ऊपर जब ये अगर गया और क्लोज किया एंड देन गेट्स अ फॉलो थ्रू, तो फिर ये सीधा मतलब आराम से अपना टारगेट, जो पहला टारगेट है 24,560 का जो हमने बात किया है, जो 61.8% टारगेट है, और 24,700 750 के बीच का जो सेकंड टारगेट है, उसको आराम से अचीव कर सकता है। अगर बाय चांस ये इसके नीचे चला गया 23,800, तब भी डरने की बात नहीं है, पर सिर्फ यही है कि सपोर्ट तो बहुत है, बट यही है इट कुड टेक लिटिल बिट मोर टाइम टू क्रॉस दिस, क्योंकि फिर वो वॉल्यूम प्रोफाइल के नीचे चला जाएगा। अभी ये वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर है, जो जहाँ पे बिग मनी ने अपना वो पोजीशंस बनाया है, तो ऊपर मतलब अगर यहाँ से ऊपर जाने का चांस बेटर बन जाएगा। तो नाउ यू नो योर लेवल्स, 24,000 23,970 is where the big money has their positions, and big positions, and look at the volume profile here, it's the biggest. और आपका जो रेंज है 24,200 to 23,800 निफ्टी का, और इसी को जब वो ऊपर का क्रॉस करेगा तो देन you'll achieve your targets easily, जो हमने डिफाइन किए हैं। तो हमने देखा कि निफ्टी के क्या सपोर्ट लेवल्स हैं और क्या इमीडिएट टारगेट्स हैं इसके, और अगर ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहा तो ये टारगेट जल्द से जल्द आ सकता है
maybe even before this expiry ends. प्लस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो फ्यूचर सेक्टर्स हैं वो अब टाइम आ गया है उनको आइडेंटिफाई करने का. सो कीप अ ट्रैक फॉर दोज. And in fact, I want you to tell me and put it in the comments which sectors you think are promising. Hope you're liking the videos. Do like, share, and subscribe my channel. Thank you so much for joining. Bye. See you soon.